मज़ा आ गया। क्या वीडियो थी यार। क्योंकि आज की वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग हिला के रख देगी। आप कॉपी पेन लेके बैठना। इस वीडियो के एंड में जो आपको मैं 4 पॉइंट बताऊंगा ना, उसे आप नोट करके लिख लेना। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह इस बार भी आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बड़ी ही मज़ेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गाँव में एक आश्रम था जहाँ पे एक गुरुजी रहते थे। उन्हीं गुरुजी का एक शिष्य, एक आचार्य थे जो बड़े ही विद्वान थे। गांव के लिए वे एक लीडर की तरह थे। लोग उनकी बातों को मानते थे, उनसे सलाह लिया करते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी? उनका बड़ा बेटा बड़ा ही आवारा किस्म का था। पूरा गांव उसे निकम्मा कहता था। न तो किसी की बात मानता था और न ही किसी काम को ठीक से करता था। गुरुजी बड़े चिंतित रहते थे। सोचते थे कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, इतना विद्वान हूँ, लेकिन मेरा बड़ा बेटा इतना बेवकूफ़ और आलसी है। गाँव वाले भी उसका बड़ा मजाक उड़ाया करते थे और गुरुजी से कहते थे, अरे गुरुजी, आप तो बड़े ज्ञानी हो, लेकिन इसका क्या फ़ायदा जब आपका बेटा ही नहीं सुधर पाए। उसे सही रास्ते पे ले आओ, तब फिर जाने। गुरुजी को इस बात का बड़ा अफसोस रहता था कि गांव वाले उनकी इज्जत तो करते थे, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग इस बात का बड़ा तिरस्कार उड़ाते थे। गुरुजी भी चिंतित थे कि आखिर करा भी तो क्या करा जाए, क्योंकि ये उन्हीं का बेटा है, उसे वो कैसे सुधार सके। अंत में एक दिन गुरुजी परेशान होकर वे अपने गुरुदेव से मिलने आए, जो उनके गुरुजी थे। उन्होंने बोला, गुरुदेव, एक बड़ी समस्या आन पड़ी है। उन्होंने पूछा, क्या बात है, बताओ। उन्हें बोला, मेरा बेटा सुधर ही नहीं रहा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, दिमाग के आलसी के खेल के समझो। उन्हें बोला, दिमाग के खेल के समझो, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? गुरुजी ने कहा, दिमाग को तुम जितनी छूट देते हो वो उतना ही कमजोर बनता जाता है, और इसे जितना तुम रगड़ोगे, जितनी चुनौती दोगे, ये उतना ही ताकतवर बनता है। तब गुरुदेव ने कहा, मैं समझा नहीं गुरुदेव। उन्होंने कहा, लक्ष्य विहीन दिमाग हमेशा आलसी होता है, और जो तुम्हारा बेटा है। मैंने पूछा, फिर इसको बदलाव कैसे करा जाए? तब गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तुम कल उसे ले आना और साथ में उसके दोस्तों को भी ले आना। उसने पूछा, गुरुदेव, उसका तो ठीक है, लेकिन आप दोस्तों क्यों बुला रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, जो जैसा है उसके दोस्त भी वैसे ही होते हैं। दोस्तों से यकीनन तुम उस इंसान का पता लगा सकते हो कि आखिर वो ऐसा क्यों है। अगले दिन उसके पिता ने उसे और उसके 2 दोस्तों को ले गए जो उसकी तरह ही आलती थे। तब गुरुदेव ने कहा, वो तालाब तुम्हें दिख रहा है? उन तीनों ने जवाब दिया, जी गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें उस तालाब से पानी लाकर इस कुएं को भरना है, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। बोलो, हो जाएगा? उन्होंने कहा, ठीक है। गुरुदेव इस बात को भली बातें जानते थे कि वो 1 महीने में इस तालाब को नहीं भर पाएंगे। फिर अगले दिन गुरुदेव ने दूसरे को सिर बुलाया और कहा, तुम्हें उस तालाब को भरना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 15 दिन का समय मिल रहा है। क्या तुम उसे कर पाओगे? उसने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं 15 दिन में कोशिश करूंगा। गुरुदेव को ये बात भी पता थी कि 15 दिन में वो इस काम को कभी नहीं करने वाले, क्योंकि कुएं में पानी भरना ये अपने आप में बड़ा टास्क था, और अभी तालाब से पानी लाना एक आलसी इंसान के लिए ये असंभव सा है। फिलहाल उसने भी उस काम को नहीं कर पाया। फिर अगले दिन गुरुदेव ने उसके लड़के को बुलाया और कहा, तुम्हें उस तालाब से पानी लाकर उस कुएं में डालना है। मैं चाहता हूँ कुएं की सतह में थोड़ा भी पानी हो जाए तो बेहतर होगा। तुम चिंता मत करो, इसके बदले में तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं मिलेंगी, लेकिन तुम्हें ये काम 1 हफ्ते के अंदर ही पूरा करना पड़ेगा। उसका बाप वहीं खड़े होकर हैरान था कि आखिर गुरुदेव क्या करना चाह रहे हैं। 1 हफ्ते में ये काम कैसे कर पाएगा? ये तो और आलसी है। जो काम 1 महीने में नहीं पूरा हो पाया, हफ्ते में तो बिल्कुल असंभव है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने 6 दिन के अंदर अंदर ही ये काम पूरा करके दिखा दिया, और गुरुदेव से 100 सोने की मुद्राएं लेके भी चला गया। तब गुरुदेव ने कहा, इसके जिम्मेवार तुम खुद हो। तुमने खुद इसे बिगाड़ रखा है। तुम खुद इसे कोई काम नहीं कहते, तुम खुद इसे मेहनत करने को नहीं बोलते, और अंत में तुम सोचते हो कि ये बदल जाए, ये मजबूत बने और अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहे। तो ये भला कैसे हो सकता है? कोई भी बदलाव आखिरी समय पे नहीं होता। बदलाव के लिए हर समय हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। याद रखो, तुम अगर दिमाग से कहोगे कि वो काम तुम्हें 6 महीने में पूरा करना है, तो दिमाग तुमसे 6 महीने में पूरा करवाएगा। लेकिन अगर तुम उससे बोलोगे कि तुम्हें सिर्फ 6 हफ्ते में पूरा करने हैं, तो वो उस काम को 6 महीने में पूरा कर सकता है, क्योंकि सारा आलस दिमाग में ही बसता है और समस्या की जड़ होती है। अगर तुम शुरू से आदतें डालोगे तो ये चीज़ें और बिगड़ती जाएंगी, और आखिर में तुम खुद को एक आलसी शरीर में पाओगे। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनो। खुद को बदलने की राह पे सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं ये आपके 4 स्टेप्स। इन्हें आपको हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर 4, एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, यानी स्वीकार करो। स्वीकार करो कि आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ भी नहीं जानते। मान लो कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हें अब सीखना है। दोस्तों, सफलता की शुरुआत यहीं से होती है। जब तक आप ये नहीं मानते कि आपके अंदर कमी है, आप आगे नहीं बढ़ सकते।
सीखने के लिए आपको उस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। दुनिया के सबसे महान लोग एलन मस्क, वॉरेन बफेट, वे हमेशा कहते हैं कि हमें हर दिन नया कुछ सीखने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें सब कुछ नहीं पता, वे सब कुछ नहीं जानते, अपने आप को परफेक्ट कभी भी नहीं मानते। सीखने का जंग हमेशा जारी रहती है। अगर आप खुद को हमेशा परफेक्ट मानते रहोगे तो आपका दिमाग सीखना बंद कर देगा। और हार्ड वर्क तभी शुरू होता है जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। आप खुद मान लीजिए, आप एक स्टूडेंट हैं, आप सोचते हैं कि मैं तो सब जानता हूँ, कभी पढ़ाई में आप मेहनत करोगे ही नहीं और ना ही आपका मन लेगा। आप स्वीकार करो कि जो गलती है वो है, मुझे सीखना है और मुझे बदलना है, मुझे अपनी कमजोरी को दूर करना है। और ये बात सच है कि मैं सीखूंगा और मैं खुद को बदलूंगा। इतना करने के बाद आपके अंदर न्यू न्यूरॉन्स बनने लगेंगे, सीखने के लिए, समझने के लिए और मेहनत करने के लिए। दूसरा नियम, डेडलाइन जरूरी है। बिना किसी डेडलाइन के कोई भी काम आप परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाओगे और ना ही उस काम को पूरा करने के लिए आपके अंदर जोश आएगा। आपने कहानी में भी देखा कि डेडलाइन के बिना आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते ही रहते हो, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, लेकिन असल में वो चीज़ें कभी नहीं होती। दिमाग को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इस काम को कब तक पूरा करना है और पूरा करने के बाद आपको भला क्या मिलेगा, इस दिमाग को क्या दिलचस्प चीज़ें होने वाली है। इसीलिए फेक डेडलाइन ज़रूरी है। जानबूझ के इस चीज़ को क्रिएट करो कि तुम्हारी डेडलाइन ये है, इतने टाइम पीरियड में इस काम को पूरा करना ही है किसी भी कीमत पर। और काम को पूरे होने के बाद तुम उसे ट्रीट दे दो। ये दिमाग का ट्रिक आपको ट्रेन करती है। वैज्ञानिक रूप से पार्किंसन लॉ कहता है कि किसी काम को हम जितना डेडलाइन देते हैं वो काम उतने समय के लिए फैल जाता है। इसीलिए कम से कम समय दो और देखो दिमाग की स्पीड कितनी बढ़ जाती है। सफल लोग इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक लेखक किताब लिखते टाइम डेली वर्कआउट की डेडलाइन रखते हैं कि आज मुझे इतने पेज लिखने हैं और इतने काम करने हैं, तभी वो चीज़ें पूरी होती हैं। और पूरी होने से थोड़ा बहुत रह भी जाए तो उसका अफसोस नहीं करते, पूरी क्षमता के साथ कोशिश करता है कि इस काम को उतने समय के अंदर पूरा कर लिया जाए। इसी से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हमेशा न्यू आइडिया की तलाश में मत रहो। दिमाग ये कहता है कि जब आप हर बार कुछ नया तलाश करते हैं, कुछ नया सीखने के लिए या फिर चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के लिए, तब आपका दिमाग चीज़ों को ढूंढने में ही लगा रहता है। आप जितना जानते हो, जिस तरीके से भी जानते हो, आप उससे भी काम को परफेक्ट बना सकते हो। यानी पढ़ने के तरीके, सीखने के तरीके, याद करने के तरीके, ये चीज़ें आपको हमेशा नहीं होनी चाहिए। आप जो भी जानते हो, जो भी आपका तरीका है, आप उस पर भी बेहतर करके उस काम पे अमल पा सकते हो। हमेशा परफेक्ट बनने की और हमेशा न्यू आइडिया की तलाश में मत रहो। जो आपको आता है उस पर ही काम करके बेहतर बनाओ। लोग अक्सर नई चीज़ें ट्राई करके टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन सफलता पुराने स्किल्स और उसमें इम्प्रूवमेंट करने से ही आती है। दिमाग की पावर यह है कि रेपुटेशन से मजबूत होता है। और हार्ड वर्क का मतलब इन्वेंट करना नहीं, बल्कि जो है, जो आपको पता है, उसे ही बेहतर बनाना होता है। अब नंबर 1 और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे दिलचस्प, इमोशन ज़रूरी है। इमोशन का मतलब एनर्जी का मोशन, यानी आपकी शारीरिक ऊर्जा इमोशन में बह रही है, वही इमोशन है। आपने गौर किया है, जब आप गुस्से में होते हो तो काम को बड़ी तेजी से करते हो। जब आप उदास होते हो तो हो सकता है काम बहुत स्लो में हो, या फिर जब आप मायूस रहते हो तो अक्सर हर चीज़ें धीमी दिखाई देती है। मन पता नहीं किस से ख्याली समुद्र में डूबा रहता है। और जब आप जज्बाती रहते हो तब आप ज़्यादा बोलते हो, चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश करते हो, यानी आप किसी से भी कम नहीं हो। इसलिए इमोशन को आपको सही डायरेक्शन में लगाना सीखना पड़ेगा। ये चीज़ें ज़रूरी है। दिमाग को पावर इमोशन से ही आती है। हार्ड वर्क बिना इमोशन के बोझ लगता है, लेकिन अगर आप इमोशनली इन्वॉल्व होगो तो काम में मज़ा आ जाए। जैसे अगर आपका गोल परिवार के लिए है तो इमोशन लगाओ कि ये सारी चीज़ें मैं अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए करूँगा, और हाँ, ये करना ही पड़ेगा। तब आपका दिमाग अपनी फुल पावर को यूज़ करता है। उदाहरण के लिए एथलीट इमोशन में ट्रेनिंग करते हैं, गुस्सा, पैशन, लव, बिना इन सब चीज़ों के उनके अंदर जोश आता ही नहीं है। हार्ड वर्क फेल हो जाता है और सफल लोग इमोशन से ही चैलेंज करते हैं। नेविगेशन इमोशन पॉजिटिव में बदल दो, जैसे कि फेलियर का गुस्सा मोटिवेशन में, या फिर एक पॉइंट जो आपकी जीत का है उसे चीयर्स करने में। लेकिन आपको इन बातों पर भी ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको किस समय पे अपने इमोशन का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जब कभी तेज गुस्सा है तो फिर एक्सरसाइज करने निकल जाओ। आप देखो कि आप एक्सरसाइज दुगनी करोगे। इतना गुस्सा आपके अंदर भरा होगा, उतनी मेहनत और उतनी एक्सरसाइज आप तेज करोगे। अगर आप जज्बाती होते हो तब खुद को पढ़ने पे लगाओ, फिर देखना आप चीज़ों को बड़े ही गौर से देखोगे और उन्हें समझने की कोशिश करोगे। और जब आप मोटिवेट रहोगे फिर आपका मन सीखने में पूरी क्षमता के साथ रहेगा। फिर आप हर एक चीज़ की बारीकियों को भी देखोगे और आप जानोगे कि ये चीज़ें आपके लिए क्यों ज़रूरी है।